हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। आज की जो वीडियो वो कोई रिपेयरिंग के ऊपर नहीं है, वैसे नॉलेज वाली वीडियो है। तो ऐसे ही हमारे किसी सब्सक्राइबर ने हमको कमेंट किया था भी आप डंपिंग फैक्टर के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाना। तो अभी हम बता रहे हैं डंपिंग फैक्टर के बारे में, इस वीडियो में बताएंगे। तो डंपिंग फैक्टर क्या होता है, ये कहाँ पे काम करता है, तो एम्पलीफायर में ये क्यों देखना चाहिए, ये सभी बात की क्लियर करेंगे अभी। तो मेन बात जो है वो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो डंपिंग फैक्टर होता है वो करता है बेस पे काम, लो फ्रिक्वेंसी पे काम। जितनी हमारी लो फ्रिक्वेंसी होती है 30 हर्ट्ज से लेकर, वैसे तो 30 हर्ट्ज से कम तो डीजे में चलती नहीं है, 30 भी नहीं चलती, 50 से स्टार्टिंग होती है। पर फिर भी 30 हर्ट्ज से लेकर जो हमारी 150 या 180 हर्ट्ज तक की जितनी फ्रिक्वेंसी बनती है, 130-40 तक की फ्रिक्वेंसी यूज होती है ज़्यादातर पे डीजे लाइन में। 120 भी चलती है क्योंकि क्रॉसओवर के ऊपर भी फ्रिक्वेंसी मेंशन की जाती है। जो फ्रिक्वेंसी वाले क्रॉसओवर आते हैं तो उनमें भी मेंशन किया जाता है भी आप किस सेटिंग पे ऊपर अपनी बेस को चलाना चाहते हो। तो वो बेस वाले एम्पलीफायर में ही यूज होता है, डंपिंग फैक्टर देखना चाहिए। तो जो जिस एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर बहुत कम होता है, जैसे किसी का 100 होता है, किसी का 200 होता है, किसी का 300 होता है, किसी का 400, वो वाले एम्पलीफायर बेस के लिए बढ़िया नहीं होते। वो एम्पलीफायर होते हैं सिर्फ और सिर्फ मिड रेंज और हाई रेंज के लिए। जैसे आपने एच एफ स्पीकर चलाने हैं, एच स्पीकर चलाने हैं, चाहे वो आप बड़े टॉप चलाना चाहते हो, तो जहाँ पर एच टॉप चलाना चाहते हो तो उनके लिए वो वाले एम्पलीफायर ठीक रहते हैं। अगर बेस के लिए आपको एम्पलीफायर चाहिए तो आपको कम से कम 700-800 डंपिंग फैक्टर चाहिए। जिस एम्पलीफायर का 700 से 800 डंपिंग फैक्टर होगा वो एम्पलीफायर बेस के लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो डंपिंग फैक्टर क्या होता है, अभी डंपिंग फैक्टर जो होता है, अभी हमारी जो है स्पीकर हो या सबवूफर हो, उसकी जो कोन होती है जो लो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, इसकी जो मोशन होती है इसको वो डिटेक्ट करता है, इसकी इसी को ही कंट्रोल करता है। तो डंपिंग फैक्टर का क्या मतलब होता है, अभी जैसे हमने किसी बास का पंच दिया, मान लो साउंड से बास निकली, कोई गाना प्ले किया हमने, उससे दमक निकल रही है, तो वो क्या करता है, जैसे हमारा स्पीकर बाहर को आता है, दमक जब निकलती है, स्पीकर हमारा वर्क करता है। जो लो फ्रिक्वेंसी पे होता है वो ज़्यादा वर्क करेगा, ऐसा ऊपर नीचे। जो हाई रेंज के और मिड रेंज के होते हैं वो इतना वाइब्रेट नहीं करते स्पीकर, जितना लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर करता है। तो जैसे ही वो हमारी निकलती है बेस, तो जितनी, ये देखो हमने जैसे मान लो बाप, ये चला स्पीकर, तो हमने जैसे छोड़ दिया वो अपनी रियल पोजीशन में आ गया। तो रियल पोजीशन से ऊपर वाली तरफ जब जाता है, जैसे पंच निकलता है, तो जितनी जल्दी वो कॉइल वापस नीचे आती है, जितनी जल्दी वो कोन अपनी रियल पोजीशन पे आती है, उसी टाइम को ही डैम्पिंग फैक्टर डिटेक्ट करता है, उसी को ही डैम्पिंग फैक्टर बोला जाता है। मान लो इस कोन में, मैं आपको बताता हूँ, ग्राफ के जरिए बता देता हूँ। मैं ग्राफ के जरिए बताता हूँ। तो ये हमारा स्पीकर है और ये हमारी कोयल है जो इतनी वाइंडिंग की हुई है। तो ये हमारी कोन है। जब ये अपनी, मैं ग्राफ बनाता हूँ पहले, 0 और 10। जो 0 नंबर है वो इसका नेचुरल पोजीशन जहाँ पे हमारा स्पीकर होता है। तो जो 10 नंबर है, तो जैसे ही हमने इसको बास का पंच मिला, जैसे इसको फ्रिक्वेंसी मिली, तो ये 10 नंबर तक हमारी स्पीकर की कोन आगे को आ गई, स्पीकर की कोन आगे को आई। तो वो कितने टाइम में वापस 0 नंबर तक जाएगी, जैसे ही वो आगे गई कितने टाइम में 0 नंबर तक आएगी। अगर जल्दी आती है तो डंपिंग फैक्टर अगर आपका हाई है तो वो जल्दी आ जाएगी वापस। अगर आपका डंपिंग फैक्टर लो है तो आपकी जो कोन है, यहाँ तक अगर मान लो 5 है सेंटर में, तो 5 के आसपास आपकी जब कोन वापस आ रही है, तभी पीछे से दोबारा फ्रिक्वेंसी आई, तो फिर आपको वो बेस में के अंदर वो अच्छा पंच नहीं मिलेगा, अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको। साउंड के जो क्वालिटी होती है वो नहीं मिलेगी, बेस की क्वालिटी नहीं मिलेगी। साउंड के तो में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे एच टॉप और बड़े टॉपों के लिए तो, मिड रेंज और हाई रेंज के लिए तो डंपिंग फैक्टर काम नहीं करता, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उनके देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको बेस के लिए देखना है। तो जैसे ही वो 5 तक आया, तो अगर लो डंपिंग फैक्टर वाला एम्पलीफायर है
तो जैसे हमारी कौन इधर इतने पॉइंट तक आई, तो दोबारा अगर पंच मिला तो वो आपको पंच अच्छे से बेस की क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो अगर बेस की क्वालिटी चाहिए, जो हमारा हैवी एम्पलीफायर होते हैं, जो जिनका डंपिंग फैक्टर 800 से 1000 के प्लस होता है, वो क्या करते हैं, जैसे ही हमारा पंच मिला, कौन 10 पॉइंट तक गई, वापस आगे जीरो तक उसी सेकंड में, क्योंकि ये काम जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ही मिली सेकंड में होती है। तो जैसे ही वो जीरो नंबर तक आई, तभी वो दोबारा पंच मिलेगा, फिर जीरो आ गई, फिर आगे पंच मिलेगा, तो उसकी क्वालिटी आपको बेस की बढ़िया मिलेगी, जितना डंपिंग फैक्टर ज्यादा होता है। तो अगर डंपिंग फैक्टर आपका कम है, तो जैसे हमारी कौन इस पॉइंट तक आ गई, तो तभी वापस पीछे से पंच दोबारा मिला, फिर आगे जाएगा, फिर आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी साउंड की। जैसे आप स्पीकर आपका इतना आगे तक आया, तो नेचुरल पोजीशन में जाने से पहले ही उसको दोबारा फ्रिक्वेंसी मिल गई, तो वो बेस की क्वालिटी आपको बढ़िया कभी नहीं मिलेगी। यही डंपिंग फैक्टर का मेथड है, और यही डंपिंग फैक्टर काम करता है बेस के स्पीकर के ऊपर ही। तो दूसरी बात, डंपिंग फैक्टर आपका कहाँ पे काम करता है, डंपिंग फैक्टर तभी आपका अच्छा माना जाएगा, जो कंपनी बोलती है अभी हमारा डंपिंग फैक्टर 800 है, या 1000 है, या 1200 है, तो वो उनकी सभी एम्पलीफायर और जैसे सभी मतलब भी स्पीकर के ऊपर नहीं डिपेंड करता, वो पर्टिकुलर लोड के ऊपर ही उन्होंने निकाला होता है। अभी हमारा मान लो भी उन्होंने कंपनी ने निकाला अपना 8 ओम के ऊपर, भी हमारा 8 ओम के ऊपर डंपिंग फैक्टर है 800, 8 ओम का स्पीकर है, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ली होगी, 50 हर्ट्ज ली होगी, 50 हर्ट्ज ली होगी, जहां उन्होंने लिया होगा 80 हर्ट्ज पे चेक किया होगा। वो तो कंपनी अपना अलग तरीके से निकालती है, कोई 50 हर्ट्ज पे चेकिंग करके बताता है हमारा डंपिंग फैक्टर इतना आएगा, कोई 80 हर्ट्ज पे चेक करके कंपनी बताती है कि हमारा डंपिंग फैक्टर इतना आएगा। तो डंपिंग फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फार्मूला होता है वो लोड इम्पीडेंस, उसको डिवाइड करते हैं सोर्स इम्पीडेंस से। तो जो हमारी लोड इम्पीडेंस होती है वो हमारे स्पीकर का जो इम्पीडेंस होती है, चाहे वो 8 ओम का स्पीकर हो, चाहे वो 4 ओम का स्पीकर हो, चाहे वो 2 ओम का स्पीकर हो, उसको हम लोड इम्पीडेंस बोलते हैं, जो हमारे स्पीकर का है। और जो सोर्स इम्पीडेंस होती है वो हमारी होती है एम्पलीफायर की 0.01 ओम होती है। जब एम्पलीफायर हमारा वर्किंग कंडीशन में होता है, उसकी इम्पीडेंस जो होती है वो 0.01 ओम होती है। तो ऐसे ही डंपिंग फैक्टर का जो फार्मूला हुआ, जैसे मान लो 8 ओम का स्पीकर है, तो 0.01 से हम डिवाइड करेंगे तो वो उसका रिजल्ट हमको 800 मिलेगा, तो 800 हमारा डंपिंग फैक्टर है। तो ऐसे डंपिंग फैक्टर को निकाला जाता है। बट डंपिंग फैक्टर भी डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर इम्पीडेंस के ऊपर, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये नहीं भी अगर फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो रही है, कोई 100 जा रही है, कोई 1 किलो जा रही है, तब आपको डंपिंग फैक्टर नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही मिलेगा। तो क्योंकि कंपनी अपने जो भी एम्पलीफायर टेस्ट करती है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उसको पर्टिकुलर लोड के ऊपर ही टेस्ट करती है, उसी के हिसाब से ही आपको डंपिंग फैक्टर निकाल के दिया जाता है। तो बाकी आप डंपिंग फैक्टर के फार्मूले का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो डंपिंग फैक्टर के एक और चीज डिपेंड करती है डंपिंग फैक्टर के लिए, जब हम बेस के जो स्पीकर होते हैं उसमें हम अगर अपनी तार की जो क्वालिटी है, अगर हम ज़्यादा दूरी पे एम्पलीफायर से स्पीकर अपना लगाते हैं बेस को, तब हमारी जो जितनी वायर ज़्यादा लंबी डलेगी, तो वायर का भी रेजिस्टेंस बनेगा, स्पीकर के टर्मिनल का भी रेजिस्टेंस बनेगा, तो वो रेजिस्टेंस की वजह से भी हमारा डैम्पिंग फैक्टर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो एक बात और है, जो भी आप जब भी आप बेस के लिए यूज करते हो, सब ऊपर यूज कर रहे हो, चाहे वो 18 इंची डीजे की बेस है 18 इंची स्पीकर में, तो जो आप स्पीकर की वायर यूज कर रहे हो जिससे हम बेस चलाते हैं एम्पलीफायर से, उसमें आपको जो बेस की जो वायर होती है वो हमेशा आपको मोटी, ज़्यादा से ज़्यादा मोटी यूज करनी चाहिए। उससे क्या होता है भी हमारा डंपिंग फैक्टर पे कोई असर नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस नहीं बनती। अगर आप ब्रिक वायर यूज करोगे तो उससे क्या भी, एक तो वायर आपकी हीट होगी लोड डालने पे, दूसरे नंबर पे वायर का रेजिस्टेंस बनेगा। रेजिस्टेंस बनने से क्या होता है, हमारी बेस की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं मिलेगी, डंपिंग फैक्टर का इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, तो डंपिंग फैक्टर का हमको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप एम्पलीफायर 1000 या 1200 डंपिंग फैक्टर का यूज कर रहे हो, स्पीकर भी आपने बढ़िया क्वालिटी के लगा लिए, पर आपने वायर की जो क्वालिटी है वायर आपने नॉर्मल लगा ली, तब आपका डंपिंग फैक्टर इफेक्ट करेगा ही करेगा, ये 100% गारंटी है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है बेस के स्पीकर चलाने के लिए। बेस के लिए आपको हमेशा हर बार सबसे बढ़िया रिजल्ट लेना है तो आपको वायर की क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो बाकी जो आपको डंपिंग फैक्टर के ऊपर वीडियो आपको कैसी लगी, तो आप हमारी वीडियो को ऐसे लाइक करते रहें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
अगर कोई सुझाव है, कोई आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बाकी मैं कुछ एक दो टॉपिक और भी है, उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। जो भी आप मेंशन करते हो, मैं सभी के कमेंट भी रीड करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। तो बाकी ऐसे ही आप हमारे चैनल को प्यार देते रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।